पूरे देश में एक ही सवाल चल रहा है। वो सवाल जो है वो कश्मीर में कम से कम सुलग रहा है। क्या कुछ होने वाला है? हमारे साथ जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक इस समय मौजूद हैं। इस सवाल का सामना आपको भी करना पड़ रहा है बार बार। क्या सचमुच में कुछ हो रहा है यहाँ? देखिए, जो मेरी जानकारी है, मेरी ऊपर जितने भी लोग हैं उनसे बात हुई, किसी बातचीत में ऐसा कुछ नहीं आया जिससे लगता हो कि अभी कुछ होने वाला है। और रात भी मेरी होम मिनिस्टर से बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बात होगी तो आपको बताएंगे, अभी कुछ ऐसा नहीं है। क्योंकि भले ही आपकी तरफ से खासकर लोगों को ये कहा गया है कि सब अफवाहों पर ध्यान न दें, सब कुछ सामान्य है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को अगर आप सीधा आश्वासन कोई दे सकें, जो ये पूछ रहे हैं कि पेट्रोल पंपों पर भीड़ लग लग के पेट्रोल खत्म हो गया है, वो आखिर क्या करें, अब कैसे रहें? वो बेसिकली वो जो एडवाइजरी गई जी, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, वो बिना एडवाइजरी के भी, देखिए हमारी ड्यूटी थी, हम अपने जो टूरिस्ट थे उनको और जो यहाँ आए थे यात्रा के लिए उनको सुरक्षित पहुंचाएं, वो हमारी जिम्मेवारी थी। हमारे पास बहुत सीरियस इनपुट्स थे कि पाकिस्तान की तरफ से भी, पार से भी कुछ, बहुत सीवियर फायरिंग चल रही है 4-6 दिन से, जिसमें हमको बोफर्स यूज करना पड़ी परसों, और वो लिए बैठे हैं लॉन्चिंग पैड पे टेररिस्ट को। यहाँ भी खुद 80 के करीब फिदाइन इनसाइड हैं, और उनके जो अभी जो मेजर जनरल ने दिखाया, लेफ्टिनेंट जनरल ने, ढिल्लों ने, वो गन है बहुत ही खतरनाक, और आईडी है पाकिस्तान की बनी हुई। तो वो अगर फट जाती, 50 लोग मर जाते, तो सारे देश में हमारी बदनामी होती और देश का माहौल बिगड़ जाता। तो उस वजह से हमने इनको हटाया। लेकिन यहाँ की जो लीडरशिप है उसने अफवाहें खुद फैलाई। मैंने रात आई, मुझे जब महबूबा जी मिलने, उन्होंने कहा कि लोगों में बड़ा खौफ है। मैं खौफ हो हिरास तो आप खुद पैदा कर रही हैं, आप जा जाके कह रही हैं लोगों को ये होने वाला। मैं आपसे किसी ने कहा कि कुछ होने वाला? जो चीजें आप बता रही हैं, चाहे वो 35A है, 370 है या ट्राइफरकेशन है, ये जेब में से निकाल के नहीं होगा, ये पार्लियामेंट में आएगा, बहस होगी, कहीं दिखाई देगा, उस वक्त आप कहिए। लेकिन बिना कोई किसी भी किस्म का इंडिकेशन हुए आपको ये प्रचार नहीं करना चाहिए था। तो वो ऐसा प्रचार किया गया है, वो लोगों के जहन में बैठ गया। और यहाँ तो ये है कि आप अगर लाल चौक पे छींक देंगी तो यहाँ आते आते वो बम विस्फोट हो जाएगा, ये कहा जाएगा कि लाल चौक पे बम फट गया। यहाँ अफवाहें, मुझे एक बार हसीब द्राबू ने कहा था कि कश्मीर में अफवाह ही खबर होती है। तो इतनी अफवाहें इन्होंने फैलाई हैं कि लोगों को असुरक्षा की भावना हो गई। हमने स्कूलों को कहा कि नहीं, आप खोल के रखिए। हमने यूनिवर्सिटी को कहा कि आप अपने किसी भी हॉस्टल से किसी बच्चे को मत जाने दीजिए। तो हमने कहीं कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि जिससे फैले, लेकिन मेन स्ट्रीम की पार्टियों ने इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया और लोगों को असुरक्षित बनाया। कश्मीर में घूमते हुए, लोगों से बातचीत करते हुए, एक जो सबसे बड़ा सवाल लोग पूछ रहे थे वो ये था कि अगर वाकई सब कुछ सामान्य है तो फिर एनआईटी जैसी संस्था ये क्यों कहती है कि जो गैर कश्मीरी छात्र हैं वो यहां से चले जाएं और गैर कश्मीरी पर्यटकों को बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है? क्या ये उनका इंटरप्रिटेशन है या फिर हकीकत? देखिए, वो भी गलत कह रहे हैं। एनआईटी की छुट्टी हो रही है कल से, मंडे से। तो एनआईटी के छात्रों की मंडे से छुट्टी होने वाली थी, वो बिना किसी के कहे जाने वाले थे। अभी सारे लोग गए भी नहीं है। कश्मीर यूनिवर्सिटी में बहुत बाहर के छात्र पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बहुत बाहर के छात्र पढ़ते हैं, एक बच्चा भी नहीं गया है। एनआईटी का तो गलत इशू बना रहे। एनआईटी की छुट्टियां परसों से होने वाली थी, परसों से सभी लोगों को जाना था, वो परसों के बजाय कल चले गए। ये बात तो सही आप कह रहे हैं कि 35A हो चाहे 370 हो, अगर वो संवैधानिक तरीके से नहीं किया गया तो फिर मान्य ही नहीं है। यानी कि आपकी तरफ से हम आखिर में यही जानना चाहते हैं, ये आश्वासन है यहाँ की जनता को और देश की जनता को कि कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है जिससे अभी 3 दिन पार्लियामेंट है। अगर कुछ होगा तो पार्लियामेंट में आएगा, पब्लिक डोमेन में आएगा, बहस होगी, राष्ट्रपति तक जाएगा। एक दिन में कोई जेब से निकाल के इन तीनों चीजों को नहीं कर सकता, नीदर ट्राइफरकेशन या 35A या 370। डिलिमिटेशन तो नॉन इश्यू है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ना वो यहाँ होने वाला है, ना किसी की डिमांड है, कोई नहीं मांग रहा है डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन में इतने हल्ले की भी जरूरत नहीं। डिलिमिटेशन तो होगा तो मैं सेफली कह सकता हूँ इन्हीं की 2 सीट बढ़ेंगी। तो डिलिमिटेशन इशू नहीं है। इशू ये 3 चीजें हैं जिसपे ये लोगों को भड़का रही हैं। ये तीनों, इसमें महबूबा का सबसे खराब रोल है। ये तीनों चीजें मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि जेब में से निकाल के कोई नहीं कह सकता कि ये मैंने कर दिया। ये पब्लिक डोमेन में आएंगी, पार्लियामेंट में आएंगी, बहस होगी, वोट होगी। उस वक्त आप कहिए
कि भाई ये बात है। अभी तो कहीं कुछ नहीं। कोई मुझे बता दे, कोई जर्नलिस्ट बता दे, कोई ब्यूरोक्रेट बता दे, कोई नेता बता दे कि हमसे फला ने कहा है। 3 दिन पहले उमर और फारूक अब्दुल्ला साहब प्राइम मिनिस्टर से मिले। प्राइम मिनिस्टर ने कहा भाई हमारे तो एजेंडे पे नहीं, हम तो तैयारी कर रहे हैं चुनाव की। उन्होंने बिल्कुल फ्लैटली डिनाई किया, मैं डिनाई कर रहा हूं। अब जब होगा कोई चीज अगर होगी तो आपको पता चलेगी, पर बिना हुए उसका शोर मचाना, भेड़िया आया, ये तो गलत बात है। क्योंकि हिमाचल माता यात्रा को भी सस्पेंड किया गया, तो वो तो इस इलाके में, इस क्षेत्र में पड़ता भी नहीं है। हिमाचल यात्रा को मुझे नहीं पता किसने सस्पेंड किया, उसकी जरूरत नहीं, तो वो तो लोकल लोगों की यात्रा है। फोर्सेज अतिरिक्त बल यहां पर बुलाए गए और उसके बाद हुआ कि अब और भी अतिरिक्त ये बताया गया छुट्टियां कैंसिल हो रही हैं, आप सब स्टैंड बाय पर रहिए। कुछ फोर्सेज के डॉक्टर्स को कहा गया आप स्टैंड बाय पर रहिए। ये भी कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। देखिए, सीआरपीएफ जो आई है वो तो जो 1 साल से यहाँ सीआरपीएफ पंचायत के चुनाव से और अभी तक हमने रोक ली थी, उसका डी इंडक्शन होना है और इन फोर्सेस का इंडक्शन होना है। वो तो एक रूटीन 1 साल में बदली जाती हैं फोर्सेस, वो उसका हिस्सा है। इसमें कोई किसी तरह का कोई पेच नहीं है। फौज का जहां तक ताल्लुक है, 3 दिन यहाँ चीफ रहे हैं, मैं यहाँ पे हूं, मैं आपसे सेफली कह सकता हूं, मैंने श्रीनगर के आकाश में इतनी बार जेट सॉर्टी होते नहीं देखी जितनी पिछले 10 दिन में हुई है। इस तरह की गोलीबारी जो बॉर्डर पे हुई है ये सालों में हुई है, और पाकिस्तान ने डेलिबरेटली ट्रंप से बात करने के बाद मुझे लगता है कि उन्होंने इसको बॉर्डर को हॉट करने की कोशिश की है या इसकी आड़ में टेररिस्ट अंदर करने की कोशिश की है। आज आप अगर जाएं श्रीनगर एयरपोर्ट पे तो जितने सुखोई आज खड़े मिले मुझे साल भर में कभी नहीं मिले हैं। तो रिस्क जो जिसको कहते हैं खतरा रियल है, अंदर का भी बाहर का भी। इसके लिए आर्मी की थोड़ी सी यूनिट कोई मंगाई होंगी, ज्यादा की जरूरत नहीं है, यहाँ बहुत आर्मी है। ये सीआरपी जो है वो सिर्फ डी इंडक्शन और री इंडक्शन के लिए है, उसके अलावा नहीं बुलाई जा रही है। क्योंकि अगर सरहद की टेंशन को हम देखें तो उसकी भरपाई पैरामिलिट्री का डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकता। सरहद की उसके लिए तो फौज आती है, पैरामिलिट्री सीआरपी तो जाती ही नहीं सरहद पे आगे बीएसएफ होती है, पीछे इंटरनल फौज सिक्योरिटी होती के है। ये तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो पहले से यहाँ लगी हुई थी उसको अब यात्रा के बाद वापस जाना है और उसकी जगह इनका डिप्लॉयमेंट होना है। उसका इन्होंने गलत शोर मचाया, ऐसी कोई चीज नहीं थी। और आप देखिए, होम मिनिस्टर यहाँ आए, प्राइम मिनिस्टर से अभी मिल के आए ये लोग, अपने फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे, मैं खुद मिल के आऊं, किसी बातचीत में इसका कोई जिक्र नहीं हुआ। लेकिन कल क्या होगा इसका कोई नजूमी नहीं बता सकता, कल क्या होगा, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं है कि बीजेपी का एक स्टैंड है। लेकिन जब होगा तो वो चुपचाप नहीं होगा, उसको पार्लियामेंट में लाया जाएगा, उस पर बहस होगी और तब होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई इमिनेंट ये इशू है। एक और बात कही जा रही थी कि मुमकिन है जितने भी गांव हैं वहां पर 15 अगस्त को झंडा फहराना है और वहां पर स्थिति न बिगड़े। ये भी एक अफवाह अटकलों में से एक माने हम। देखिए, अभी एक अटकल आई है कि प्रधानमंत्री लाल चौक पे झंडा फहराएंगे, मतलब लाल किले को छोड़ के लाल चौक पे। ऐसी ऐसी बेवकूफी की बातें यहाँ कहीं जा रही हैं। गांव में हमें कोई जबरदस्ती झंडा नहीं फहराना, हमने अपने अफसर गांव में भेजे थे। आपने वो देखा होगा, पीएम ने मन की बात में कहा है, हमने बैक टू द विलेज करके सारे आईएएस के अफसरों को गांव में भेजा, वो वहीं पे रहे। मैं भी आपको तस्वीर दिखा सकता हूँ, बुरहान वानी के गांव में पंचायत हो रही है और उसकी सदारत कर रहा है जाकिर मूसा का बाप। गांव के लोग इतने खुश हुए अफसरों को देख के कि भाई इनसे तो हमारी मुलाकात श्रीनगर में भी नहीं होती थी, ये गवर्नर साहब ने हमारे घर पे भेज दिए। 3-3 दिन लोग गांवों में रहे और बहुत अफसरों ने ट्वीट किया कि लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। तो गांवों में हमें झंडा फहराने के लिए फौज की जरूरत नहीं है। हमारे लोग होंगे वो झंडा फहरा देंगे, नहीं होंगे नहीं फहरा देंगे। अब इस पहाड़ पे हमारा आदमी नहीं है, वहां झंडा नहीं फहरेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं, ये कोई इश्यू ही नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।